कम वक्त यहाँ भी आ पहुंचा। हाँ? ए, अंदर कोई ना आने पाए, ध्यान रखना। तुम्हारी बेटी की ये दूसरी शादी हो रही है? जबान खींच लूंगा तेरी। कोई देखे इससे पहले यहाँ से दफा हो जा। जा। लड़के वालों के साथ तुम्हारा इस तरह पेश आना गलत है। तुम्हारा ये बर्ताव अगर आत्मानंद को पता चले तो क्या होगा पता है? तू उसे कैसे जानता है? क्या कहा? तू? तुम उसे कैसे, आप उसे कैसे जानते हैं? वो मेरा छोटा भाई जैसा है। खैर ये सब छोड़िए, मुझे आपके लिए क्या करना होगा ये बोलिए। टाइम हो गया। भाई जी कहाँ हैं? बात कर रहे हैं, किसी को भी जाने के लिए मना किया। अरे चल चल हट हटना। अरे अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? जाने किसके पैर पड़े? बंद कर। जा। बस इतना। ये मैंने थोड़ी मांगा था। ठीक है, तो फिर आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं करूंगा। मुझे मालती से मिलना है। हाँ, ये मुमकिन नहीं, तुम मालती से नहीं मिल सकते। क्यों मुमकिन नहीं? चल के मिल सकता हूँ उससे। मैं कोई 10% जान के साथ पड़ी हुई जिंदा लाश थोड़ी हूँ। बीच में क्यों आ रहा है? अक्ल कान। हाँ बोलिए। तुम एक काम करो, किसी कोने में बैठ के ध्यान करो, देखते हैं शंकर भगवान मुझे रोकते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हें कोई वरदान देने वाला हूँ। तुम मालती का भला चाहते हो ना? उसकी खातिर मुझे माफ करने का वरदान दो। ये वरदान मैं कैसे दे दूं? मुझसे झूठ बोले कि मालती की शादी हो गई और वो माँ बनने वाली है, और उससे ये झूठ बोले कि मैं मर चुका हूँ। अपनी ही बेटी को धोखा देने वाले बाप हो। भगवान कसम, मैंने ऐसा सोचा। भगवान को क्यों बीच में लाते हो? कभी लाइन में खड़े होकर भगवान के दर्शन किए हैं तुमने? गरीबों को बाहर छोड़कर अंदर जाके पर्सनल दर्शन करने की आदत है ना तुम्हें? दुनिया भर के गलत काम करते हो और हुंडी में पैसे डालते हो ताकि तुम्हारे बाप धोकर भगवान तुम्हें बचाए, है ना? ऐसे बचाने वाला भगवान कोई भगवान ही नहीं है, कुली है, क्योंकि वो भी पैसों के लिए ही काम करता है। समझ गया। क्या? पैसा, हॉट कैश, यही चाहिए ना? कितना चाहिए बोलो, पूरा पूरा यहीं देकर सेटल करता हूँ। मुझे पूरा पूरा सेटलमेंट नहीं चाहिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा मिले ऐसा इंतजाम करो। वो किस लिए? भूल गए क्या? 910? वो सब मजदूरों की समस्या है। तुमको क्या चाहिए? मुझे क्या करना होगा बोलो, मैं करता हूँ। उनकी समस्या हल हो यही मुझे चाहिए। पगार बढ़ाने की मंजूरी देकर अग्रीमेंट में साइन करो, मैं चला जाऊंगा। मुहूर्त का समय हो गया है, अब एग्रीमेंट वगैरह बनाना, यूनियन लीडर को बुलाना, दस्तखत कराना, ये सब क्या मुमकिन है? मुमकिन है, तुम फोन करो आएंगे। इसी काम के लिए तो हम हैं। हाय। हाय। इस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू। ये टी शर्ट कैसा? नहीं मिस्टर शिवा हाफ स्लीव्स नहीं डालते, उनको फुल स्लीव्स ही पसंद है। मिस्टर शिवा? हाँ मेरे भाई साहब। भाई साहब? ये सब लंबी चौड़ी कहानी बाद में बताता हूँ। ये कैसा है? हाउस दिस? अब मजदूरों के बीच तुम तो सुपरस्टार बन जाओगे। खुश रहो, लगे हाथ राजनीति में कूद जाओ, बहुत दूर तक जाओगे। अरे मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, मैं तो एक टूल हूँ, हथियार, और कुछ नहीं। इस्तेमाल के बाद हथौड़े को अपनी जगह पर रख देना चाहिए। फसल काटने के बाद हंसिए को भी ऐसे ही रख देना चाहिए। तुम्हें दस्तखत करते हुए मैं कहीं दूर से देखूंगा और उसके बाद चलता बनूंगा। जीत तो तुम्हारी ही होगी। ये लेटर आत्मानंद को दे देना। उसके लिए लेटर क्यों? घबराओ मत, पढ़ के देख लो, चलेगा। इसे पढ़ने के बाद उसे दे देना। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते है। वो कहाँ है? ए, सड़क पे गाड़ी आती जाती रहेंगी, भागना मत। ये आपने बहुत अच्छा किया। इसके लिए सभी मजदूर आपको दुआ देंगे। ये सब कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, सब ऊपर वाले की लीला है। भगवान शंकर कहता है ये नाचीज करता है, बस। तो हमें इजाजत ठीक है, हम चलते हैं। इस एग्रीमेंट को नोटिस बोर्ड में लगाकर अखबारों में हम न्यूज दे सकते हैं ना? चलो। अरे रुकिए, शादी में आकर खाना खाए बगैर जाएंगे? सब कुछ तैयार है ना? हाँ सब कुछ तैयार है भाई। खाना खाइए। ठीक है ठीक है। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई जी। भाई जी, भाई जी, भाई जी।
भाईजी भाईजी क्या बात है भाईजी? ए, जा मेरी बंदूक लेकर आ और गाड़ी निकाल, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल नहीं भाईजी, बिटिया की शादी है, ऐसे मौके पर आप ये काम मत कीजिए। मैं किस्मत की दवा हूँ, मुझ पर छोड़िए, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ मत करना, काम हो जाना चाहिए। जी अच्छा। ए, उसकी मौत दर्दनाक होनी चाहिए। किसका लेटर है? मैंने कहा था ना मेरे भाई साहब मिस्टर शिवा, उनका। ये क्या भाषा है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। हिंदी तो है, बड़ा ही अटपटा है। नहीं, उनका दायां हाथ बेकार है, बाएं हाथ से लिखा होगा। हाँ। तुम पढ़ सकती हो ना, जरा पढ़ो तो। भगवान का रूप धरा भाई आत्मानंद, हम दोनों के उसूल अलग अलग होने के बावजूद मुझे एक बड़ा भाई का दर्जा देकर तुमने इज्जत दी और हमेशा के लिए मुझे अपने साथ ही रखना चाहा। आसमान में उड़ते पंछी को कोई पिंजरे में कैद नहीं कर सकता, चलती हवा को कोई अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता। मैं भी ऐसा ही एक पंछी हूँ, हवा हूँ। मैं कोई एक जगह अपना ठिकाना नहीं बना सकता। मेरे इस सफर में अब मुझे लगता है कि एक भाई के सच्चे प्यार को मुझे खोना पड़ेगा। इस बात का मुझे अफसोस है, इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि अपने बड़े भाई के लिए जितना भी प्यार तुमने अपने दिल में जमा किया है वो भी उस लड़की को दे देना जो तुम्हारी हमसफर बनने वाली है। उसकी झोली में इतना प्यार भर दो कि उसका दम घुटे और उसके कदमों में इतनी खुशियां निछावर करो कि तुम्हारी दुनिया वो बने और उसकी दुनिया तुम सिर्फ तुम, तुम्हारा अपना भाई शिवा। ए शंकु, कहां भाग रहा है? अरे इधर आ, इधर आ। बात सुन। भाग गई। सॉरी। अरे कुत्ते को कुछ शंकु, क्या? तब की बात और थी जब पलटी मार के फाइट कर सकता था, अब दौड़ भी नहीं सकता। तुम्हारा खत मैंने पढ़ा था। भाई जी के लिए मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और उसके लिए ऊपर वाले ने मुझे सजा भी दे दी। तुमको अस्पताल में आके मिला था, याद है ना? उस हादसे के बाद 6 महीने में ही मेरी बेटी बीमार पड़कर अस्पताल में ही चल बसी। इकलौती बेटी थी। मैंने भी सपना देखा था किसी दिन उसकी भी शादी कराऊंगा। जिस तरह आज भाई जी के घर में शादी हो रही है, देखो भाई जी को भगवान ने कुछ नहीं किया। एक वैश्य की तरह भाई जी ने जो जो पाप अभी तक किए हैं उनकी सजा भी मुझे भुगतनी पड़ी। इतना सब होने के बाद अब भी मैं अगर किसी शरीफ पर अत्याचार करूं तो भगवान मुझे अच्छी मौत नहीं देगा। मुझे भगवान पर विश्वास है शिवा, पता नहीं तुम्हें है या नहीं। मुझे भी है। ये बात है। कौन सा भगवान? क्या? किसी को मारने के लिए आने के बाद मन बदलकर उसकी जान बख्श दे के उससे माफी भी मांग रहे हैं। मेरी नजर में आप ही भगवान हैं। मन तो जरूर बदला है, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं भाई। इस तरह नास्तिकों की तरह बात मत कीजिए। दुनिया में आप जैसे बहुत से भगवान हैं, पहचानने की देरी है, विश्वास कीजिए। थैंक्स, फिर मिलेंगे। सुनो भाई, फिर कभी नहीं मिलना, वरना मेरे पेट पे लात पड़ेगी। बोल दूंगा कि तुमको खत्म कर दिया। यानी आपके पेट पे लात नहीं पड़ेगा, जाके ऐश कीजिए। शिवम स्नेहम शिवम गाओ स्नेहम शिवम स्नेहम शिवम गाओ स्नेहम शिवम स्नेहम शिवम गाओ स्नेहम शिवम। I can't believe his reasoning, but he's right. मिस्टर शिवा एक पंछी है और उस पंछी को मैंने पिंजरे में कैद करना चाहा। ये मेरी भूल थी। दामाद जी, जो भी बात करनी है बाद में कर लेना, अभी मुहूर्त का समय हो गया, चलिए। भाई जी
हर हर महादेव, हर हर महादेव। दामाद जी चलिए, मुहूर्त निकल जाएगा, चलिए। खुश रहो।